भारतवासियों, 30 जनवरी 1948 भारत की राजनीतिक इतिहास का एक काला दिन था। जिस दिन एक राष्ट्रद्रोही नाथूराम गोडसे ने एक महान विभूति भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के पुरोधा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी, जिन्होंने अपने जीवन के 33 वर्ष भारत की आज़ादी में लगा दिए और विभिन्न जन आंदोलनों के माध्यम से भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। एक ऐसे महान पुरुष जो साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौट कर आए थे। जब वे भारत आए, उन्होंने गरीबों को देखा कि उनके शरीर पर पूरे ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, तो सूट बूट पहनने वाले गांधी जी ने भी अपने वस्त्र त्याग दिए और एक धोती पहनकर आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़े और भारत को आज़ादी भी दिलाई। अगर ऐसे महान पुरुष की हत्या हो जाती है तो इसका अर्थ है कि दाल में कुछ काला था। देश में एक ऐसी विचारधारा पनप रही थी जिसका भारत की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। उस विचारधारा ने नाथूराम गोडसे को गांधी जी की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। गोडसे जो कि आरएसएस का सदस्य था, वह गांधी जी की हत्या का अपराधी था। उसे फांसी की सजा हुई थी। उससे बड़ा अपराध उनका था जो उस संगठन के मुखिया थे, जिस संगठन की विचारधारा ने गोडसे को गांधी जी की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। भारतवासियों, उस समय आरएसएस के मुखिया गोलवलकर जी थे। गोलवलकर जी कौन थे? गोलवलकर जी भी कुलदीप की तरह पढ़े लिखे थे, बीएससी एमएससी थे। उन्होंने एलएलबी भी किया था। बीएचयू में शिक्षण का कार्य भी किया और उसके बाद ईश्वर की खोज में, ज्ञान की खोज में निकल पड़े और उन्होंने संन्यास ले लिया, दीक्षा भी ली, रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए।
जब उनके गुरुजी का निधन हुआ तो वह अपनी साधना अधूरी छोड़कर वापस संसार में आ गए और उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ग्रहण कर ली। हेडेगवार जी ने 1940 में उन्हें आरएसएस का मुखिया बनाया। अधूरा सन्यासी, अधूरा ज्ञानी अगर समाज सुधार के लिए या राजनीति में आता है तो वह राष्ट्र के लिए एक अभिशाप होता है। क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह आक्रोश में होता है, वह देश को सही दिशा में ले जाने के बदले गलत दिशा में ले जाता है। अगर एक पूर्ण सन्यासी जिसने ज्ञान प्राप्त करा हो, ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, अगर वह लोक कल्याण का कार्य करता है तो यह राष्ट्र के लिए वरदान होता है। उसे सत्य का ज्ञान रहता है। अगर देश गलत दिशा में जा रहा है तो वह देश को सही दिशा में ले जाता है। गोलवलकर जी अधूरे सन्यासी थे, आक्रोश में थे। आरएसएस का मुखिया बनते ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर दी, जबकि उस समय देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अगर गोलवलकर जी सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो उन्हें तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का साथ देना चाहिए था। जिस समय गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, गोलवलकर जी उस समय भारतीयों को बरगला रहे थे। अगर उस समय भारतवासी उनके कहने पर आ जाते तो शायद फिर हमें आज़ादी ना मिलती। लेकिन भारतवासी गोलवलकर जी के कहने पर नहीं आए और उन्होंने तन मन से गांधी जी का साथ दिया और सन 1947 को गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों के माध्यम से भारत को आज़ाद कराने में सफल हो गए। अगर ऐसे महान पुरुष की आज़ादी के बाद 30 जनवरी 1948 को
हत्या हो जाती है तो भारतवासियों ये कहाँ तक उचित था? ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या यह सही कदम था? आर्यों ने जिस तरह से भारत में कर्मकांडों की रचना कर धीरे धीरे भारत में सनातन संस्कृति की जगह हिंदू संस्कृति को जन्म दिया, ठीक उसी तरह आज उनके वंशज भारत में एक झूठ को फैला रहे हैं। एक दिन आएगा कि जब यह झूठ पूरे भारत में फैल जाएगा, पुरानी पीढ़ी यहाँ समाप्त हो जाएंगी, तब जो नई पीढ़ी के लोग आएंगे वह इसी झूठ को सत्य समझेंगे और सत्य के स्थान पर इस तरह एक झूठ की स्थापना हो जाएगी। जो लोग महात्मा गांधी जी पे उंगली उठा रहे हैं, उनको महात्मा गांधी जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। बेशक वह महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते भी होंगे, लेकिन तब भी अपने स्वार्थ के लिए वह झूठ फैला रहे हैं। आज आरएसएस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ फैला रहा है कि गांधी जी ने भारत के 2 टुकड़े किए। गांधी जी ने जो भारत को आज़ादी दिलाई उसका कोई गुणगान नहीं कर रहा है, वह गांधी जी को सिर्फ बदनाम कर रहा है। भारतवासियों, ये कहाँ तक उचित है? भारतवासियों, आज कुलदीप आपको बताएगा कि भारत के 2 टुकड़े क्यों हुए। भारत के 2 टुकड़े करने के असली दोषी कौन थे? भारत के 2 टुकड़े करने के असली दोषी अंग्रेज थे। अंग्रेजों के ने जब देखा कि जब उन्हें लगा कि भारत को
आज़ाद करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले एक राजनीतिक दल कांग्रेस की स्थापना करी, जिसमें रहकर भारतीयों को प्रशिक्षण मिल सके कि कैसे देश को चलाया जाता है। 1885 में अंग्रेज एओ ह्यूम ने, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, कुशल प्रशासक थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। उस समय अंग्रेज़ों के दिल में कोई खोट नहीं था, लेकिन बाद में जियो पॉलिटिकल रीजन के कारण वह भारत के दो टुकड़े करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पहले संप्रदाय के आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना कराई और फिर उसके बाद 1915-16 में हिंदू महासभा की स्थापना कराई, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जोर पकड़ रहा था, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विभाजन कर दिया और उसमें से गरम दल के लोगों को लेकर एक नया संगठन बनवाया, जिसका नाम था आरएसएस। पहले मुस्लिम लीग की स्थापना करी, मुसलमानों से दंगे करवाए, फिर उन्होंने मुसलमानों से लड़ने के लिए हिंदू संगठन की स्थापना करवाई, जिसका नाम था आरएसएस। आरएसएस की स्थापना के बाद उन्होंने आरएसएस का विस्तार उस क्षेत्र में कराया जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, जो अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजनीति की भागीदारी में पहले मुसलमानों को भी भागीदारी दी और उनको राजनीति का चस्का दिलाया। फिर जब भारत के आज़ाद होने की बारी आई, तो मुसलमानों ने कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच इतना मनमुटाव हो गया था कि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे
वह मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे और तब अंत में मजबूरन भारत के दो टुकड़े करने पड़े, क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था। जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वह पाकिस्तान चले गए। उन्होंने वहाँ पे अपना सांप्रदायिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाया। जो भारत को ही अपना देश मानते थे, कट्टरपंथिता में विश्वास नहीं करते थे, वह मुसलमान भारत में रहे। गोलवलकर जी सबसे अधिक समय तक आरएसएस के मुखिया रहे। 1940 से 1973 तक लगभग 33 वर्ष तक आरएसएस के मुखिया रहे। आरएसएस आज भी उनकी विचारधारा पर चलता है, जिसका परिणाम है मणिपुर के दंगे और भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव और दंगे। तो भारतवासियों, अब आप बताइए कि भारत के टुकड़े का कौन जिम्मेदार है? महात्मा गांधी की आरएसएस और मुस्लिम लीग कौन जिम्मेदार है? मुख्य जिम्मेदार तो अंग्रेज हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग की और आरएसएस की स्थापना करी, और उसके बाद जिम्मेदार वह हैं कि जिन्होंने इन संगठनों की सदस्यता ली। भारतवासियों, अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक मित्र का फोन आया। वह पहले कांग्रेसी विचारधारा का था, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से वह भी नया नया अंधभक्त बना है। मुझे फोन पर बड़ी गंभीरता से कहता है कि गांधी और नेहरू ने भारत की ऐसी तैसी कर दी। मुझे यह सुनकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तुम्हें भारत का इतिहास पता है? लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर आधार पर वह
तर्क वितर्क करने लगा। मैं भी उसको समझाता रहा तथा उसने फ़ोन काट दिया। तो भारतवासियों, आप सबसे आज के दिन कुलदीप का अनुरोध है कि पहले अपने इतिहास को अच्छे से पढ़िए, जानिए, तब कुछ बोलिए। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पर कोई भी परिकल्पना अपने मस्तिष्क के अंदर ना बैठाएं, वह आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। आज जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके दोषी आरएसएस के आईटी सेल हैं। आज आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी हैं। मेरा मोहन भागवत जी से आग्रह है कि जंतर मंतर पे एक खुली डिबेट लाइव मीडिया के सामने कर लेते हैं कि आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सही है कि कुलदीप जो कह रहा है वह सही है। भारत की जनता को असलियत पता चलनी चाहिए। उनको गुमराह मत करिए, ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतवासियों, आज हम इतिहास के उसी दौर में हैं जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई से दूरी बनाई थी। फर्क इतना है कि पात्र अब अलग हैं।